हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ फुलेश्वरी और आज हम आपके लिए लाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, सार्जेप वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम दोस्तों किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि वो होता क्या है, तभी उसके आगे के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो पहले हमें ये देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन is a type of organic reaction in which two substituents are removed or ejected from a molecule which is called elimination reaction। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन का क्या है, एक टाइप है जिसमें से किसी मॉलिक्यूल से दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव्ड हो जाएंगे या फिर बाहर निकल जाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आइए अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्किन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से का हाइड्रोजन और यहाँ से हमारा लिविंग ग्रुप या फिर हैलोजन ग्रुप क्या होता है, बाहर चला जाता है। हमारा एल्किन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यही तो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत ही हम सार्जेप एंड हॉफमैन एलिमिनेशन का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सार्जेप एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू बीटा कार्बन और हैलोजन बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन इज रिमूव्ड बट hydrogen is removed from beta carbon which leads to formation of most substituted alkene, it is called Sargep elimination reaction। तो हमारा जो Sargep elimination reaction है वो ये कहता है कि बीटा कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन ग्रुप एंड अल्फा कार्बन से बॉन्डेड हमारा हैलोजन ग्रुप या फिर लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं, वो क्या होता है, रिमूव्ड हो जाते हैं या फिर बाहर निकल जाते हैं। बट जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो उसी बीटा कार्बन से रिमूव्ड होगा जिस बीटा कार्बन से हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या हो, फॉर्मेशन हो सके, उसी को हम क्या कहेंगे, सार्जेप एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आइए सार्जेप एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है। हम लोग इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्किन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो कैसे कैसे होता है हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो जिस कार्बन से हमारा जो हैलोजन ग्रुप लगे रहेगा या फिर लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, ए भी बीटा कार्बन है, ए भी बीटा कार्बन है। बट हम हमारा सार्जेप एलिमिनेशन रिएक्शन में यही होता है कि उसी बीटा कार्बन से हमारा एल्किन का फॉर्मेशन होगा जिस बीटा कार्बन से मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हम लोग कार्बन को तोड़ के लिख लिए हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हमारा हैलोजन ग्रुप या फिर लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं, क्या हो जाता है, बाहर हो जाते हैं और हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे कैसे कैसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम देखते हैं CH3 CH2, यहाँ पे हमने एक CH2 को तोड़ के रख लिया है, CH, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप और यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप। तो दोस्तों देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके और इसके बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाएगा, लेकिन इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। उसी प्रकार से ये जो हमारा जो हैलोजन ग्रुप लगा है उस वाले कार्बन से जब हम हैलोजन ग्रुप और कार्बन के बीच में मतलब बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो क्लोरीन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, लेकिन इस कार्बन के पास भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बचा हुआ है। तो इस कार्बन के पास मतलब इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास दोनों के पास अभी एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे और एक क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा
और यही हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, साइडजप प्रोडक्ट कहेंगे। तो साइडजप प्रोडक्ट स्टेबल एंड मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो जो हमारा साइडजप प्रोडक्ट होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है और इससे हमारा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज़ लेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम आगे देखते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू बीटा कार्बन एंड द हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन आर रिमूव्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन, but the hydrogen is removed from the beta carbon resulting in the formation of a less substituted alkene. This is called a Hofmann elimination reaction. जो हमारा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है वो ये कहता है कि बीटा कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन ग्रुप एंड अल्फा कार्बन से बॉन्डेड हमारा हाइड्रोजन ग्रुप या फिर लिविंग ग्रुप क्या होता है, रिमूव्ड होते हैं या फिर बाहर निकलते हैं। तो हमारा एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बट हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में उसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिससे हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या हो, फॉर्मेशन हो, तभी हम उसको हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। जो हमारा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उससे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारा मॉलिक्यूल है, जब हम इसको एल्काइल KOH के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने, तो ये हमारा लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप से जो जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके जस्ट बगल वाले को हम बीटा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पर ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। बस हमारा जो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन वो ये कहता है कि उस बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा जिससे हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो जब हम इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारा जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो जब हम KOH के प्रेजेंस, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों इसमें भी वही है कि जब हम इस बीटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस प्रेजेंस में, जैसे कार्बन है और इस हाइड्रोजन है, इसके जब बॉन्ड का ब्रेक कराते हैं तो हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है और जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कार्बन के पास क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उस कार्बन से भी जब हम इस के बीच में बॉन्ड का ब्रेक कराते हैं तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाता है और जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। तो इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। तो दोनों आपस में साझेदारी करके आपस में डबल बॉन्ड का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही तो हमारा होता है एल्कीन होता है। तो यहाँ पर भी यही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो जो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है। तो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होगी क्या होगी, मैक्सिमम नंबर पे होगी।